नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं महेंद्र ककोटिया वन विभाग में कार्यरत हूँ, वन रक्षक के पद पर। और ये मेरा फील्ड है। मैं इस फील्ड पर रोज़ कम से कम 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलता हूँ और यही हम लोगों का डेली रूटीन भी है। आज मैं इस जगह पर हूँ जहाँ पर काम चल रहा है। ये काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है और इसी को देखने में आया हूँ। यहाँ से काफ़ी अच्छा लोकेशन दिख रहा है। दोस्तों, अभी के गर्मी का मौसम है और इसी वजह से जो है काफ़ी वीरान सा लग रहा है जंगल। लेकिन जैसे ही आप बरसात के मौसम में इसको देखेंगे तो इसकी खूबसूरती काफ़ी अच्छी दिखती है। और ये हमारा जो है एक पॉइंट है जहाँ से हम लोग अपने जंगल की निगरानी करते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है चारों तरफ का। और एक वन रक्षक का लाइफ यही है दोस्तों कि कम से कम आपको एक दिन में 5 से 10 किलोमीटर घूमना ही पड़ेगा। ये कुछ इस तरह का नज़ारा है। यह भी थोड़ा सा वीरान सा नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन ये कुछ ही दिनों के पश्चात बहुत ही सुंदर दिखेगा, क्योंकि यहाँ हरियाली और अच्छे से हो जाएगी। ये मैंने काम कराया है अभी इसमें। जैसे ही बरसात आएगा वैसे ही ये काफ़ी हरा भरा दिखने लगेंगे। एक बार मैं पुनः आपको जब बरसात होगी तब आकर करके इनको दिखाऊंगा कितना खूबसूरत ये दिखेंगे। अभी तो थोड़ा सा वीरान से लग रहे हैं, इसलिए क्योंकि गर्मी के सीज़न में इसके जो पत्ते होते हैं वो पूरे पत्ते निकल आते हैं, झड़ जाते हैं। दोस्तों है 4 गाँव के लोग से इसके बीज निकालते हैं, जिससे उनको एक रोज़गार कहना चाहिए मिल जाता है। 4 के बीज ये ऊपर चढ़ के तोड़ते हैं और उस बीज से अंदर का जो सफ़ेद बीज होता है वो निकाल करके और मार्केट में बेचते हैं। दोस्तों 4 को एक किताबी भाषा में अचार बोला जाता है। तो ये गांव देहात में ही 4 बोलते हैं, बाकी उसको किताबी भाषा में अचार बोलते हैं। अचार का पेड़ यही है दोस्तों, और इसी से जो है उसके बीज निकलते हैं और काफ़ी महंगा उसको बेचते हैं। अभी मैंने रिसेंटली मार्केट में इसका रेट पता किया तो 1000 रुपये किलो इसका जो अंदर का बीज है वो बिका है। दोस्तों ये गर्मी में इस तरह का वीरान सा दिखता है ये जंगल। अगर यही मैं बरसात के सीज़न में आकर के आपको दिखाता तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आपको दिखता। काफ़ी अच्छा नज़ारा है ये। और हम लोग को ये कम से कम
डेली तो करना ही पड़ता है, कभी 5 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना चल पाते हैं। लेकिन चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है, इसलिए भी हम लोग उसको एंजॉय करते हैं, चलते चलते हम लोग। ये हमारा जंगल है और थोड़ा सा वीरान वीरान सा लग रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में काफ़ी खूबसूरत दिखने वाला है। ये कुछ गांव हैं जो जंगल से काफ़ी दूर दूर बसे हुए हैं। इनमें आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, जो लोग निवास करते हैं इन गांवों में। दोस्तों, ये तेंदुपत्ते का पेड़ है, ये काफ़ी मात्रा में यहाँ लगा हुआ है और ये ग्रामीणों के लिए जो रोज़गार का साधन है वो प्रमुख रूप से यही है, क्योंकि हर साल गर्मियों के सीज़न में तेंदुपत्ते का संग्रहण करवाया जाता है वन विभाग के द्वारा, और उसका संग्रहण का जो भुगतान है वो किया जाता है। इसके साथ साथ इसका जो बोनस जो प्राप्त होता है शासन को, उसका भी भुगतान संग्रहण करने वाले ग्रामीणों को किया जाता है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर है। ये गांव के लोगों का मुख्य रोजगार का साधन। दोस्तों, वन रक्षक का डेली जो रूटीन होता है वो कुछ इस तरह होता है। सुबह सुबह ही उठ कर के अपने फील्ड में जाना पड़ता है और आपको जंगल में कोई अवैध गतिविधि ना हो, इसका पूरी तरह से ख्याल रखना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको जंगल में किस तरह से विकास का कार्य हो सकता है, किस तरह से पेड़ पौधों को सुरक्षित किया जा सकता है, ये आपको ही नीति बनाना पड़ता है। आप ही जंगल के मालिक हैं, तो सुबह सुबह आपको उठ कर के और सुबह सुबह जंगल के चक्कर काटने होते हैं। कम से कम 5 से 7 किलोमीटर। अगर आपकी क्षमता 10 किलोमीटर चलने का है तो आप 10 किलोमीटर भी चल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हम लोगों का एक डेली रूटीन होता है, सुबह से लेकर के शाम तक। अकेले ही हमको जंगल में घूमना पड़ता है। अगर कोई सुरक्षा श्रमिक आपको नहीं मिलता है तो आपको अकेले ही जंगल घूमना पड़ेगा, चाहे वो जंगल कितना भी घना हो, कितना भी बड़ा जंगल हो। उस जंगल में चाहे किसी भी प्रकार के जानवर रहते हों, उनसे आपको खुद ही सुरक्षित रहना पड़ेगा। यही रहता है हम लोगों का।